नमस्कार। बाजार हो गए हैं बंद। भारी भरकम एक्शन का एक और दिन रहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और मार्केट टॉप 20 लेकर हाजिर है। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी जारी रही। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला, लेकिन फिर निचले स्तरों से हमने रिकवरी देखी। हरे निशान में ब्रॉडर इंडाइसेस बंद होने में कामयाब रहे। 11,050 के ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स भी तकरीबन 90 अंकों की मजबूती लेकर बंद होने में कामयाब रहा है। बैंक निफ्टी में हमने कुछ स्ट्रेंथ देखी, आधे % की 140 रुपए के 140 अंक जोड़कर ये आज बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि निफ्टी मिड कैप में कुछ प्रेशर रहा, 50 अंकों की कमजोरी लेकर आज ये बंद हुआ है। अब एक नजर चढ़ने वाले स्टॉक्स पर डाल लेते हैं। निफ्टी के हीरोज कौन से स्टॉक्स साबित हुए वो आपकी स्क्रीन पर। L&T, M&M, एक्सिस बैंक, ITC, ये तमाम स्टॉक्स 1.5 से 3.25% की मजबूती दिखाने में कामयाब रहे। लेकिन प्रेशर वाले स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। निफ्टी के फिसड्डी जो स्टॉक्स साबित हुए हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर। विप्रो, IOC, कोल इंडिया, जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर 2.5 से 3% तक की कमजोरी आज क्लोजिंग के वक्त देखने को मिली। आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें कई खबरों के संकेत आवाज ने आपको पहले ही दे दिए थे। कैबिनेट ने एथेनॉल प्लांट के लिए 15,000 करोड़ के सॉफ्ट लोन को मंजूरी दे दी है। एथेनॉल प्रोड्यूसर्स को अधिकतम 5% ब्याज पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा, यानी तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसी खबर से प्राज इंडस्ट्रीज और इंडिया ग्लाइकॉल में तेजी आई। साथ ही चीनी कंपनियों में भी मजबूती देखने को मिली। कैबिनेट ने सबसे बड़ी राहत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दी है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए टैक्स छूट को मंजूरी मिल गई है। ROSL यानी कि रिबेट ऑन स्टेट लेवी स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है। सेक्टर को केंद्र और राज्य सरकार के सभी टैक्सों पर छूट दी जाएगी। स्कीम में नए प्रोडक्ट भी शामिल किए गए हैं। ये खबर सबसे पहले आपको CNBC आवाज ने ही बताई थी। हाइड्रो पावर कंपनियों के लिए भी कैबिनेट बैठक से अच्छी खबर आई है। हाइड्रो पावर को अब रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा मिल गया है, यानी अब हाइड्रो पावर कंपनियों को सस्ते में कर्ज जुटाना आसान होगा। NHPC, SJVN, THDC जैसी कंपनियों को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट फंड का फायदा मिलेगा। पावर कंपनियों के लिए कैबिनेट में और कई अहम फैसले लिए गए हैं। पावर सेक्टर पर GOM की सिफारिशों के मुताबिक 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके तहत चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में NHPC निवेश करेगी, जबकि कीरू हाइड्रो में CVPPPL निवेश करेगी। वहीं बक्सर में SJVNL थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। साथ ही लैंको तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट अधिग्रहण को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं खुर्जा में सुपर थर्मल पावर प्लांट भी शुरू किया जाएगा। पुराने एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के विशेष पैकेज की समय सीमा बढ़ा दी गई है। आज की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट आधुनिकीकरण के लिए पहले से 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी है। सरकार के आखिरी कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को भी मंजूरी मिल गई है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 पर करीब 24,950 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3 के लिए भी मंजूरी मिल गई है। ICICI लोन घोटाले के मामले में सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के सूत्रों से खबर मिली है कि जांच के दायरे में आई 6 कंपनियों पर मामला दर्ज किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 3,250 करोड़ रुपए के घोटाले में सरकार मुंबई रीजनल डायरेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। रिलायंस निपॉन लाइफ में रिलायंस कैपिटल 43% हिस्सेदारी बेचेगी। वहीं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में 49% हिस्सेदारी बेची जाएगी। रिलायंस कैपिटल हिस्सा बिक्री से अगले 3 से 4 महीनों में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज घटाने की योजना है। बायोकॉन में आज कमजोरी देखने को मिली। अमेरिकी रेगुलेटर ने कंपनी के बंगलुरु प्लांट पर 6 आपत्तियां जारी की हैं। बायोकॉन के ओरल इंसुलिन बनाने वाले प्लांट पर आपत्तियां जारी हुई हैं। US FDA ने 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच प्लांट का निरीक्षण किया था। रुपए में आज जबरदस्त तेजी का माहौल बना रहा। दरअसल कल की क्लोजिंग के बाद आज भी रुपए ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। एक समय $1 की कीमत 69 रुपए 95 के स्तर तक पहुंच गई थी और अभी भी 70 रुपए के आसपास ही कारोबार है और फिलहाल 1/3% से अधिक की मजबूती दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स अभी भी स्टेडी है, 97 के काफी करीब इसमें फिलहाल कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बावजूद इसके इस प्रकार की स्ट्रेंथ बनी हुई है। हालांकि अधिकतर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब काफी हद तक रुपए में मजबूती आ गई है। आज के लिए मॉरिशस कैपिटल की सलाह है कि 70 रुपए 16 पैसे के पास USD INR खरीद के चले, 70 रुपए 40 पैसे के अपसाइड टारगेट के लिए। वहीं सोने चांदी में आज मजबूत रुपए का दबाव सीधा देखने को मिला। दरअसल कॉमिक्स पर भी कमजोरी रही। इस वजह से घरेलू बाजार में भी आप देख सकते हैं 1/4% की कमजोरी है। 31,900 के नीचे ही
हम सुबह से इसे ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। फिलहाल 80 रुपए की कमजोरी नजर आ रही है। चांदी का भी अमूमन यही हाल रहा। इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी और घरेलू बाजार में डॉलर के मुकाबले मजबूत रुपए के चलते हमने एक बहुत छोटे दायरे में ट्रेड होता हुआ देखा है। मई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक समय 38,000 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखा था और अभी भी 100 से 150 रुपए के दायरे में ही ट्रेड हो रहा है। सोने में आज खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। मलेशियस कैपिटल को लगता है कि 31,800 के पास सोना मिले, यानी कि मौजूदा स्तर से और 80-90 रुपए नीचे, तभी खरीदारी करे। 32,050 का अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो इसकी कीमतों में भी हमने कुछ सुस्ती का ही माहौल देखा था। अब निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ईरान वेनेजुएला पर जो सैंक्शंस लगे हैं उसके चलते और ओपेक की कटौती के चलते, उत्पादन कटौती के चलते फिर से फोकस में आता हुआ ब्रेंट और नाइमेक्स क्रूड 56.5 के पार नाइमेक्स क्रूड फिर से चला गया है। इसलिए घरेलू बाजार को भी सपोर्ट मिल रहा है। 5% की मजबूती ही देखने को मिली है। खरीदारी की रिकमेंडेशन कच्चे तेल में निकल कर आई है 3,940 के पास। 3,990 से 4,000 तक का स्तर आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।